किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में एनपीके 0/34 का स्प्रे कब करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमारे धान की फसल की जब रोपाई होती है उसके 8 से लेकर के 10 दिन या फिर 15 दिन के बीच जो यूरिया हम डालते हैं, नाइट्रोजन जो डालते हैं, उसके साथ जिंक सल्फर भी हम डालते हैं, सभी उर्वरक खाद डालते हैं। लेकिन साथियों, उसके अलावा जो हमारी फसल 30 से 35 दिन या फिर 40 दिन के आसपास जो पहुंच चुकी होती है, उस समय पर भी कुछ एनपीके खाद का स्प्रे करने का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो उसमें किसान भाइयों एनपीके 0/34 की अगर मैं बात करूं, जैसा कि दोस्तों नाइट्रोजन से हमारी फसल की बढ़वार अच्छी तरीके से होती है, अच्छी तरीके से विकास होता है, इसके साथ साथ कल्लों की संख्या भी अच्छी होती है, खेत हरा भरा हमारा बना रहता है बराबर। इसके अलावा दोस्तों एनपीके खाद जो हमारे आते हैं उसका स्प्रे करने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है साथियों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि स्प्रे हमें कब करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए, कौन सा सूटेबल टाइम रहता है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, यानी कि जब फसल हमारी 50 दिन के आसपास की हो चुकी होती है, पहुंच चुकी होती है, उस समय पर हमारी फसल में गबोड़ अवस्था लग जाती है, चालू जाती है, यानी कि तने में बालियां बनना एकदम स्टार्टिंग हो जाती है। उस समय पर दोस्तों एनपीके 0/34 का स्प्रे हमें कर देना चाहिए फसलों पर। एनपीके 0/34 डालने से फ़ायदा क्या हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि किसान भाइयों एनपीके 0/34 में हमें 0% नाइट्रोजन, 52% फॉस्फोरस, 34% तक आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा, यानी कि पोटेश की मात्रा देखने को मिलेगा, जो कि इसमें जो तने में बालियां बन रही होती हैं सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। दोस्तों, पौधा हमारा मजबूत बनता है, तने में बालियां जो आती हैं अच्छी तरीके से आती हैं, इसके साथ पौधा अच्छी प्रकार से मजबूत बनेगा तो बालियां भी हमारी लंबे निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, इसके साथ साथ दाने का भराव भी अच्छे प्रकार से होगा। तो इसका स्प्रे किसान भाइयों जरूर कर लेना चाहिए हमें। आप तोड़ करके देखते होंगे तना, तो वहाँ पर साथियों मोटा मोटा तना होगा, तो तोड़ करके तना देखते होंगे तो वहाँ पर बालियां निकल रही होती हैं। जब किसान भाइयों एनपीके 0/34 का स्प्रे कर देंगे आप, तो खेत में एकदम से बराबर मात्रा में आप देखते होंगे कि कभी कभी खेत में क्या होता है कि किसान भाई सही खाद उर्वरक इसके साथ साथ सही एनपीके का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, तो खेत में बराबर मात्रा में जो हमारी बालियां होती हैं उनका विकास और भी नहीं हो पाता है, नहीं कर पाती हैं। कहीं पर ज़्यादा बालियां निकल आती हैं, कहीं पर खेत में बिल्कुल भी निकली नहीं रहती हैं, तो एक समान रूप में बालियां नहीं निकलती हैं, तो इससे पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारी पैदावार 15 से लेकर के 20% तक किसान भाइयों कम देखने को हमें मिलती है। इसलिए किसान भाइयों तने में बालियां निकल रही होती हैं, यानी कि गबोड़ अवस्था जब हमारी प्रारंभ होती है। गबोड़ अवस्था किसे कहते हैं किसान भाइयों? गबोड़ अवस्था उसे कहते हैं जो कि तने में बालियां बनना चालू हो जाती हैं। तो इस कंडीशन पे साथियों एनपीके 0/34 का स्प्रे कर देना चाहिए हमें, बहुत ही जरूरी रहता है, बहुत ही आवश्यक रहता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको इसकी मात्रा ले लेना है और इसके साथ साथ घोल तैयार करके अपने धान की फसल में इसका स्प्रे कर देना होता है। साथियों, पहले तो आप जो है बता दें कि बहुत प्रकार के अपने फंगीसाइड, कीटनाशक दवा, खाद, जिंक सल्फर, इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड हो गया, फॉल्विक एसिड हो गया, सागरिका आपने डाला होगा, लेकिन स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों जो हमारी ग्रोथ होती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता ऐसे ही होती है, तो इससे हमारा जो भोजन है दोस्तों वो अच्छे प्रकार से बनता है, बालियों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो अच्छे प्रकार से हमारे जो बात करें तो फास्फोरस करता है, जिससे कि बालियां जो है लंबी निकलती है, मोटी निकलती है, दाने का भराव भी अधिक से अधिक होता है, कोई भी बालियां खाली नहीं जाती, बालियां मोटी निकलेंगी, तभी किसान भाइयों पैदावार भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और किसान साथियों आप बात कर लेते हैं कि धान की फसल में स्प्रे करते समय गलतियाँ कौन सी बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। ये गलतियाँ किसान भाइयों बता दें तो सबसे पहले ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। किसान भाइयों, जब भी आप धान की फसल में स्प्रे करने जा रहे हो उस समय पर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक होता है, जरूरी होता है। अगर नमी की कमी रह जाती है साथियों तो वहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो पाते हैं, और इसके साथ साथ बालियाँ हमारी छोटी रह जाती हैं, स्मॉल रह जाती है। तो ये बोल करके भी आपको स्प्रे नहीं करना होता है। और स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि मौसम हमारा सही होना चाहिए, मौसम अच्छा होना चाहिए, धूप हमारी 4 से 5 घंटे जो है धूप लगनी चाहिए फसल में स्प्रे करने के बाद, तभी अच्छी प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है निकाल करके देगा। तो किसान साथियों अब बात करें तो जब हमारे धान की फसल में बालियां निकल आती हैं साथियों, तब भी किसान भाइयों एक स्प्रे करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। उस स्प्रे का नाम है हमारा एनपीके 0050। साथियों एनपीके 0050 में 50% पोटेशियम देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ सल्फर की मात्रा में देखने को मिलती है, पोटेशियम की मात्रा 50%। और उस समय पर जब हमारी बालियां आती हैं, निकल आती हैं, तो सबसे ज़्यादा पोटेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि धान की फसल की रोपाई के समय पोटाश नहीं डाल पा रहे हैं, और इसके साथ साथ जब धान की फसल हमारी 30 से 35 दिन या फिर 40 दिन के आसपास की हो चुकी है तो उस समय पर पोटाश की मात्रा बिल्कुल भी नहीं डाल पा रहे हैं। तो इस समय पर किसान साथियों आपको इस समय पर पोटाश की पूर्ति जरूर कर देनी चाहिए, जिससे कि उसमें दाने का भराव जो है साथियों वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होता है। इसके साथ साथ दाना हमारा मोटा बनेगा, वजनदार बनेगा, तभी एक अच्छी सी पैदावार हमें देखने को मिलेगी।
तो ये चीज़ें किसान साथियों NPK 0/34 का स्प्रे आप जो है ज़रूर कर दीजिए साथियों। जो सही टाइम होता है किसान भाइयों, बालियाँ निकलने के पहले का टाइम जो हमारा होता है गबोड़ अवस्था में, यानी कि तने में जो बालियाँ बनना शुरू हो जाती है दोस्तों, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको शुरू कर देना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही तो नीचे आप कमेंट कीजिए साथियों। मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक के साथ।